कोई सर कह रहा था। इमेज ऑप्ट इमेज इमेज जो है ना सर, इमेज ऑप्टिमाइजेशन वहां से स्टार्ट करो, उससे पहले का तो हो गया। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन तो बता चुका हूँ ना मैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन तक तो बता ही दिया था। हेडिंग से स्टार्ट करना है ना। सर हेडिंग से सर। हेडिंग से करना है ना, इमेज ऑप्टिमाइजेशन तक हो गया था। इमेज हाँ हाँ ऑप्टिमाइजेशन हाँ, में और आपने सीखा था इमेज टाइटल, इमेज डिस्क्रिप्शन, हेडिंग उसका से शुरू करना है सर। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया था। अब हमें ये सीखना है हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन का। ठीक है। हाँ, तो हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन में सिंपल है। ये आपको जो है यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन में जैसे आप कोई भी पेज रेडी करते हो तो ऑफ कोर्स उसमें आप हेडिंग्स लिखोगे। तो आपको ना रूल्स ये कहता है कि आप उन हेडिंग्स को एक HTML टैग देना होता है। ठीक है। HTML टैग टोटल होते हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, HTML टैग देना है। फाइन। तो यहाँ पे HTML टैग का मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पर H1 है, H2 है, H3 है। तो आपके पेज में जितने भी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होंगे, ओके, उनको आपको एक HTML टैग देना होगा H1, H2, H3। और जितने भी लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होंगे उसको आपको HTML टैग देना होगा H4, H5, H6। ठीक है। फाइन। तो यहाँ पे HTML टैग तो मतलब जस्ट ये है कि जब मैं अपना एक पेज बनाऊंगा, जैसे मेरी वेबसाइट है डिगबियॉन, तो यहाँ पे मैंने डिगबियॉन में लॉग इन करता हूँ वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। ठीक है। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में मैंने लॉग इन करा एंड यहाँ पे जब भी मैं एक पेज बनाऊंगा तो उसमें मुझे हर एक हेडिंग को एक टैग देना हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई पोस्ट ही ले लो, ये मैं वैसे प्रैक्टिकल करके दिखाता, बट फिलहाल अभी के लिए बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। हम्म। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एंटर किया और एक हेडिंग लिखा। ठीक है। हेडिंग लिया पहला एलिमेंट, और यहाँ पे मैंने लिखा व्हाट इज, सॉरी, एक हेडिंग लेते हैं सबसे पहले, प्लस पे क्लिक किया, हमने हेडिंग एलिमेंट लिया और लिखा यहाँ पे व्हाट इज एसईओ। ठीक है। मैंने यहाँ पे व्हाट इज एसईओ लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन आ रहा है चेंज लेवल। ठीक है। यहाँ पर हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो ये हेडिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। इफ अगर इम्पॉर्टेंट है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, उसको टैग देना होगा। ठीक है। फाइन। मतलब जैसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो आपको H2 देना है या H3 देना है। लीस्ट इम्पॉर्टेंट है तो आपको H4 या H5 या H6 में से कोई सा देना है। लेकिन H1 आप रिपीट नहीं कर सकते। मान लो आपने 1000 वर्ड्स का एक पेज बनाया, उसमें टोटल 10 हेडिंग्स लिखी हैं। तो उस पेज में जो सबसे पहली हेडिंग होगी उसको आप H1 टैग दो, और जो दूसरी हेडिंग होगी उसको आप H1 टैग नहीं दे सकते, ना ही तीसरी ना चौथी। जो सबसे पहला हेडिंग होगा उसी को H1 जाएगा, और H1 को वापस से आप रिपीट नहीं कर सकते। क्या, सॉरी, थोड़ा पहले माइक क्लोज करो फिर बोलो। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से कुछ काम करना है। तो अभी फिलहाल शॉर्ट में और सिंपल तरीके से आप ये समझो कि हमें क्या करना है। जो भी आप पेज बनाते हो, ठीक है, आप जो भी पेज बनाते हो उसमें आपको हेडिंग्स को ना टैग्स देने होंगे। अब अगर 10 हेडिंग्स लिख रहे हो आप एक पेज के अंदर, तो आपको उन हेडिंग्स को HTML टैग देना होगा H2, H3, H4, H5, H6, ऐसे।
ओके। तो यहाँ पर ये भी याद रखना, जो उस पेज के इंपॉर्टेंट हेडिंग होंगे वो आप किसी को भी मान सकते हो, उनको आप बड़े टैग्स दोगे, H2 दोगे या H3 दोगे। लेकिन जो उस पेज के लीस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे H3, सॉरी, H4, H5, H6, उनको आप H4, H5 और H6 हेडिंग टैग्स दोगे। तो देखो ये चीज़ थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल जब करूंगा ना, तब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो चेकलिस्ट है वो है इंटरनल लिंकिंग। ओके। एंड इंटरनल लिंकिंग में हमारे पास लिखा हुआ है लिंक्स विद इन योर साइट कनेक्टिंग रिलेटेड कंटेंट टू इम्प्रूव नेविगेशन एंड एसईओ। देखो समझो, मान लो आपकी वेबसाइट में टोटल 10 पेजेस हैं, पेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आप क्या कर रहे हो, आप जो पेज 1 है आपका, ठीक है, पेज 1 में आप क्या कर रहे हो आपने पेज 1 में क्या करा, पेज 2, पेज 3, पेज 4 और पेज 5 और 6 के बारे में मेंशन किया। दैट्स कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे marketingfundas.org है, ओके। अब इसमें फॉर एग्जांपल मैं जो है यहाँ पे जैसे शॉप है या ब्लॉग है, ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो मैं मार्केटिंग फंडास के ही वेबसाइट के ब्लॉग पेज पे आया हूँ। तो दैट्स कॉल्ड इंटरनल लिंक। अब ये चीज़ आप सेम पता है होम पेज में कहीं पे भी कर सकते थे, ठीक है, जैसे व्यू सर्विसेज पे क्लिक किया तो व्यू सर्विसेज पेज पे मैं पहुंच गया। दैट्स कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। ओके। जब आप अपनी ही वेबसाइट में अपने ही पेजेस को मेंशन करते हो, दैट्स कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। एंड एक्सटर्नल लिंकिंग होती है जब आप किसी बाहर वाली वेबसाइट को लिंक दे रहे हो। एक्सटर्नल मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक पेज बनाया और आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम है abc.com। अब abc.com क्या कर रहा है, किसी बाहर की वेबसाइट, लेट्स सपोज 123.com, उस बाहर वाले वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट में मेंशन कर रहा है। दैट्स कॉल्ड एक्सटर्नल लिंकिंग। ओके। तो यहाँ पे हमें जो है ये समझना होगा कि यहाँ पे एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे करनी है, बट उसको प्रैक्टिकली अभी मैं दिखाऊंगा। बट अभी फिलहाल इतना समझो कि एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है। ठीक है। इंटरनल सिंपल है, जब आप अपनी वेबसाइट के पेजेस के अंदर या ब्लॉग्स के अंदर अपनी ही वेबसाइट के लिंक्स को मेंशन कर रहे हो, चाहे वो दूसरा पोस्ट हो या दूसरा पेज हो। एक्सटर्नल क्या हो रहा है, जब आप बाहर की किसी वेबसाइट का लिंक अपने पेज में या पोस्ट में मेंशन कर रहे हो किसी भी पैराग्राफ में। दैट्स कॉल्ड एक्सटर्नल लिंकिंग। अभी इसको हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्विटर टाइटल। यानी कि देखो जैसे मेटा टाइटल होता है ना, वैसे ही ट्विटर टाइटल होता है। द टाइटल ऑफ योर कंटेंट ऑप्टिमाइज फॉर ट्विटर शेयर। मतलब जब ट्विटर पे शेयर करोगे तो वहां पर लोगों को क्या टाइटल दिखेगा, दैट्स कॉल्ड ट्विटर टाइटल। फाइन। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल जो मेटा टाइटल में हम लिखते हैं ना, वही सेम चीज हमें क्या करना है, ट्विटर टाइटल में लिखनी है। फाइन। इसके बाद आ रहा है ट्विटर डिस्क्रिप्शन, अ ब्रीफ समरी ऑफ योर कंटेंट फॉर ट्विटर। ऑफ कोर्स देखो ट्विटर टाइटल है तो ट्विटर डिस्क्रिप्शन भी होगा। तो मतलब ट्विटर पे अगर आप अपना पेज शेयर करोगे या पोस्ट शेयर करोगे तो वहाँ डिस्क्रिप्शन क्या शो होगी। तो ये वो चीज़ है। फिर ऐसे ही होता है हमारा ओपन ग्राफ टाइटल। टाइटल टैग स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर फेसबुक शेयरिंग। ठीक है। तो जब फेसबुक पे अगर आप शेयर करोगे तो वहां पर जो है क्या शो होगा। ठीक है। तो इस चीज को हम ओजी टाइटल बोलते हैं, ओपन ग्राफ टाइटल। यानी कि फेसबुक पे हम क्या दिखाना चाहते हैं, अगर हमारा कोई पोस्ट शेयर होता है तो वहाँ क्या टाइटल शो होगा, वहाँ के सर्च मतलब वहाँ के बॉट्स को हमारा क्या टाइटल शो होगा, और वहाँ के बॉट्स को हमारा डिस्क्रिप्शन क्या शो होगा। राइट। तो ये चीज़ है। फिर एक कैनोनिकल टैग है जो कि एक काइंड ऑफ कोड है, जो कि आपको प्रिवेंट करता है डुप्लीकेट कंटेंट से। मतलब काइंड ऑफ अगर आप कोई पेज बना रहे हो तो उसका एक ओरिजिनल टैग डाल दो आप, उसको बोलते हैं हम कैनोनिकल टैग। ठीक है। एन एचटीएमएल एलिमेंट यूज टू प्रिवेंट डुप्लीकेट कंटेंट बाय स्पेसिफाइंग द प्रेफर्ड वर्जन ऑफ अ यूआरएल। प्रेफर्ड वर्जन यानी कि ओरिजिनल वर्जन ऑफ अ यूआरएल। तो आपने क्या करना है, जब भी पेज बनाना है तो एक कैनोनिकल टैग भी क्रिएट करके डालना है। ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है तो इसका आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो अभी हम लोग ना एक पूरा पोस्ट ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है? फाइन। अभी हम लोग पूरा एक पोस्ट ऑप्टिमाइज करेंगे एंड पोस्ट ऑप्टिमाइज करते हैं और फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ। ओके। तो पोस्ट के लिए पहले मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मैं किस टॉपिक पे कंटेंट रेडी करवाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन किया एंड एक तरफ हम अपना डॉक्स ओपन कर लेते हैं और एक तरफ हम डिगवियन की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। डिगवियन स्लैश WP-ADMIN। सर आपका स्क्रीन नहीं देख पा रहा था। अभी आप मेरी स्क्रीन पे देखिए। नहीं सर दिख नहीं रहा है तो। बाकी सभी लोगों को भी नहीं दिख रहा? हेलो? दिख हेलो? रहा है सर। नहीं सर, दिख रहा है मेरे को तो। ठीक है, ओके, फाइन। तो देखो, हम लोग एक पोस्ट ऑप्टिमाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एसईओ पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे, उसके बाद हम पेज ऑप्टिमाइजेशन भी सीखेंगे, ठीक है? तो पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे पहले हम एक पोस्ट का कंटेंट रेडी कर लेते हैं। सो गो टू चैट जीपीटी एंड इस बार आपको जो कमांड देनी है वो कुछ इस तरीके से देनी है। राइट ब्लॉग ऑफ 1000 वर्ड ऑफ 1000 वर्ड्स ऑन टॉपिक, और टॉपिक में रखूंगा हाउ टू चूज बेस्ट VFX कोर्स इन दिल्ली। ये मैंने टॉपिक रखा एंड माय प्राइमरी प्राइमरी की वर्ड इज VFX कोर्स इन दिल्ली। इन दिल्ली, ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है। फाइन, ये मैंने एंटर किया। ऑलराइट, अभी मुझे उस हिसाब से एक ब्लॉग का कंटेंट लिख के देगा। ठीक है, तो कंटेंट हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ इस कंटेंट को। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये चीज करी, ठीक है? पेस्ट कर लिया। अब मैं इसको ऑप्टिमाइज करने जा रहा हूँ, तो मैं डैशबोर्ड में आऊंगा और एक पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन करके आपको दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे करेंगे ऐड पोस्ट, ठीक है? ऐड पोस्ट किया हमने, और जो पोस्ट का कंटेंट है इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा ये मेन हेडिंग है और ये हमने मेन हेडिंग पेस्ट करा। तो गाइज, ये बैकएंड से ही क्या होता है, मेन हेडिंग जो है हमारा बाय डिफॉल्ट H1 टैग में रहता है। तो आप अलग से जब हेडिंग ऐसे लोगे ना, तो यहाँ H1 मत कर देना, H2 से ही स्टार्ट करना, ठीक है? तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या पेस्ट करा, पैराग्राफ, ठीक है? अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने हेडिंग ले रखा है, तो हेडिंग तो चाहिए नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। डायरेक्ट पैराग्राफ चाहिए। पैराग्राफ पेस्ट किया। फिर क्या है, हेडिंग। हेडिंग कॉपी किया, प्लस पे क्लिक किया, हेडिंग एलिमेंट लिया, पेस्ट किया हेडिंग। फिर पैराग्राफ कॉपी करते हैं और फिर ऐसे पेस्ट करते हैं। अब देखो, ऐसे बार बार मुझे करना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहीं से पूरा कंटेंट कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है, एंड तक। और मैंने कॉपी करते ही डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया, विद हेडिंग पेस्ट हो चुका है वो। अब बस मुझे ये समझना है, इसमें जो भी हमारे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, मान लो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तो इसको मैं S2 टैग दूंगा।
ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं S2 टैग दूंगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट्स सपोज, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने S3 टैग दे दिया। एंड इस पे क्लिक करके यहाँ से मैं इसका साइज मीडियम भी कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे सेलेक्ट कर लो ऐसे, एंड साइज मीडियम कर लो, तो बराबर हो गया ऊपर की तरफ। एंड देन इसके बाद जो है नेक्स्ट, इसको मैंने S3 टैग दे दिया। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको S3 दे देता हूँ। अब मान लो अगला जो है ना, वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बट लीस्ट है, तो मैंने इसको क्या टैग दिया, H4, एंड देन यहाँ पे कर दिया मैंने मीडियम। फिर इसको भी मैंने क्या कर दिया, H4 मीडियम। इसको भी मैंने क्या कर दिया, H4 मीडियम। इसको भी मैंने क्या कर दिया, H4 मीडियम। इसको भी मैंने क्या कर दिया, मान लो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बट उतना ही, H5 मीडियम। इसको मैं दे देता हूँ H6 मीडियम। तो आप इसको भी H6, मान लो इंपॉर्टेंट है, चलो ये इंपॉर्टेंट है, तो H2 वापस से रिपीट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन कर दिया। अब एक चीज आपको करनी है, पहले तो इसको सेव ड्राफ्ट कर लो। फिलहाल के लिए एक चीज मिस हो गई, हमें एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए ना प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा एक, जिसका नाम है योस्ट एसईओ। तो हमने एक ऐड प्लगइन किया और सर्च करते हैं यहाँ पे एक प्लगइन, योस्ट एसईओ, योस्ट एसईओ। और यहाँ पे मैंने कर दिया इंस्टॉल नाउ। और इसको मैं कर दिया, एक्टिवेट कर देता हूँ। अब वापस से पोस्ट में आके एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल किया ना, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, इस चीज को थोड़ा ध्यान दो। और यही सेम चीज नीचे भी आ जाती है, ये देखो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दो टाइप की, यहाँ दो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। एक है एसईओ रिपोर्ट, मतलब सॉरी, एसईओ, या एक मिनट गाइस, होल्ड ऑन जरा। तो यहाँ पर देखो, एसईओ बॉक्स है हमारे पास, एक है रीडेबिलिटी बॉक्स। रीडेबिलिटी बॉक्स आपका ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा स्माइल इमोजी। इससे ये डिनोट होता है कि आपका जो कंटेंट है, इसका रीडेबिलिटी स्कोर अच्छा है। रीजन ये है, ये अच्छा क्यों है, क्योंकि हमने ये चैट जीपीटी से लिखवाया है, एंड चैट जीपीटी ग्रामेटिकल मिस्टेक, पंचुएशन मिस्टेक्स नहीं करता है। इसलिए ये जो है रीडेबिलिटी स्कोर इसका ग्रीन है, ओके। तो स्कोर्स टोटल होते हैं तीन, एक होता है गुड, एक होता है नीड्स इम्प्रूवमेंट, और एक होता है पुअर, ओके। सो हमारा जो एसईओ रिपोर्ट है वो रेड है, बिकॉज हमने एसईओ अभी तक करा ही नहीं है। सबसे पहले एसईओ में क्या बॉक्स
कौन सा बॉक्स है, फोकस की फ्रेज, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो भी आप पोस्ट ऑप्टिमाइज कर रहे हो ना, इस पोस्ट का कोई तो प्राइमरी कीवर्ड होगा ना। और हमने क्या डिसाइड किया इसका प्राइमरी कीवर्ड, वीएफएक्स कोर्स इन दिल्ली। तो यहाँ पर मैंने फोकस की फ्रेज डाला वीएफएक्स कोर्स इन दिल्ली। ओके। अब इसके बाद मेरे से मांगा जा रहा है एसईओ टाइटल। अब ये एसईओ टाइटल ही मेटा टाइटल होता है, तो इसको यहाँ से डिलीट करो, क्लिक करके बैक स्पेस कर देना, वो हट जाएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है जनरेट एसईओ टाइटल, जिसमें ये एआई हेल्प करेगा, और इसको करो ट्राई फॉर फ्री, एंड यहाँ पे अप्रूव कर दो, ग्रांट कंसेंट। एंड यहाँ पे मैंने क्या करा, ये सेलेक्ट किया, एंड देन अप्लाई एसईओ टाइटल कर दिया। और मैंने बोला था स्लग को आपको एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए स्लग में क्या यूज करना होगा, प्राइमरी कीवर्ड। और हमारा प्राइमरी कीवर्ड पता है क्या है, वीएफएक्स कोर्स इन दिल्ली। तो स्लग में सिर्फ और सिर्फ क्या रहने दो, वीएफएक्स कोर्स इन दिल्ली। मेटा डिस्क्रिप्शन को भी यहीं से जनरेट कर लो, अभी खुद जनरेट करके दे देगा। एंड मेक श्योर कि आपका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, एसईओ टाइटल में लिखा हुआ है वीएफएक्स कोर्स इन दिल्ली, आ रहा है हमारा, मतलब मेटा टाइटल में हमारा कीवर्ड आ रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी हमारा कीवर्ड आ रहा है वीएफएक्स कोर्स इन दिल्ली। अब जैसे ही हमने ये तीन चीजों को ऑप्टिमाइज किया, चार चीजों को ऑप्टिमाइज किया, हमारा एसईओ भी क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो अगर मैं चेकलिस्ट फॉलो करूं, तो पता है मैंने चेकलिस्ट के हिसाब से क्या क्या किया, मेटा टाइटल डाला, मेटा डिस्क्रिप्शन डाला, स्लग ऑप्टिमाइज किया, फोकस की फ्रेज मेंशन किया, मेरा जो कीवर्ड का डेंसिटी जो 2% होना चाहिए था ना, वो भी 2% हो चुका है। लेकिन जब आप इस एसईओ रिपोर्ट पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे एसईओ एनालिसिस रिपोर्ट पे, तो यहाँ अभी भी ये 5 प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। अब वो 5 प्रॉब्लम्स क्या है उसको स्टडी करते हैं और सारे प्रॉब्लम्स को हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला प्रॉब्लम है आउटबाउंड लिंक्स। मतलब अभी तक आपने कोई भी एक्सटर्नल लिंकिंग नहीं करी है, उसी को आउटबाउंड लिंक्स बोलते हैं। तो जब आप एक पोस्ट बना रहे हो, तो उसमें आपको एक्सटर्नल लिंकिंग भी करनी है। जैसे कि मान लो मैंने कोई, जैसे ये एडोबी फोटोशॉप है, ये टेक्स्ट है, इस पे एक काम करता हूँ, एडोबी फोटोशॉप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उसकी वेबसाइट ओपन करता हूँ, और उसका जो लिंक है कॉपी करके इस पोस्ट पे लगा देता हूँ, एंड डन। ओके, ये चीज कर दिया हमने। इसके बाद अब आप स्क्रॉल डाउन करो और चेक करो कि क्या वो प्रॉब्लम हट गया। हाँ, हट गया। अब आ रहा है की फ्रेज इन इमेज ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट्स, दिस पेज डज नॉट हैव इमेजेस और की फ्रेज और बोथ। इस पूरे पोस्ट में ना ही कोई इमेज है, ना ही इमेज पे कोई ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं, इमेज पे क्लिक करते हैं, और जहां से हमने ये जनरेट करा था, इसी में कमांड लिख देते हैं, क्रिएट अ बैनर फॉर सेम। तो एक बैनर भी बना के ये दे देगा हमें। ये देखो, हाउ टू चूज द बेस्ट वीएफएक्स कोर्स इन दिल्ली, योर गाइड टू क्रिएटिव करियर। ठीक है, चलो अच्छा बनाया है ना। हम्म, काफी अच्छा लग रहा है ये तो। ठीक है, ये मैंने कर दिया सेव। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एज अ पोस्ट का बैनर यूज कर लेता हूँ। जैसे पोस्ट पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे आके, तो इसका एक फीचर्ड इमेज हमें डालना पड़ता है। अब मैं चैट जीपीटी में ना एक कमांड देता हूँ नीचे, ठीक है, राइट इमेज
टाइटल कॉमा यस डिस्क्रिप्शन एंड ऑल टेक्स्ट फॉर द इमेज। ठीक है, अभी मुझे टाइटल डिस्क्रिप्शन सब लिख के दे देगा, उसी को मैं यूज कर लूंगा। तो टाइटल ये रहा। अब मैंने यहाँ पे वो इमेज अपलोड कर लेता हूँ, ये रहा वो इमेज। अब इसका टाइटल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और ये जो टाइटल मैंने पेस्ट कर दिया, डिस्क्रिप्शन जो है ये रहा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को भी कॉपी करते हैं, इसको भी पेस्ट कर देते हैं। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट ये रहा, इसको भी कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। सेट फीचर्ड इमेज, फीचर्ड इमेज सेट हो गया। अब मान लो तुम्हें बीच में कहीं पे इमेज चाहिए, पोस्ट के बीच में यहाँ कहीं पे चाहिए, तो तुम एक और कमांड दे दो, क्रिएट another image for this post। ठीक है, अब ये एक और इमेज बना के देगा, उसको मैं कहीं पे मिडिल में पैराग्राफ्स के बीच में यूज कर लूंगा। तो ये वाली इमेज भी डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, सेव किया, एंड नाउ इसको हम क्या करते हैं, डाउनलोड करने के बाद पोस्ट में आते हैं, यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी पे आते हैं, और ये वाला इमेज जो अभी डाउनलोड किया है इसको भी ड्रॉप कर दो, और यहाँ कमांड दे दो, राइट इमेज टाइटल डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट फॉर सेम। ठीक है, अब वो इसके लिए भी हमें ऑल टेक्स्ट वगैरह लिख के दे देगा। ये हमने कर दिया, इस पर क्लिक करके। एक मिनट का, इसने तो ऑलमोस्ट सेम ही दिया है, थोड़ा सा बस नीचे चेंज लग रहा है और मिडल में है बस। चलो कोई नहीं। ऑल टेक्स्ट, पहले डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर लेते हैं, और टाइटल ऑल टेक्स्ट भी कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पे। ऑल टेक्स्ट एन सेलेक्ट करते हैं, डन, ये हो गया। अब इसके बाद जो है, मैं क्या करूँगा, स्क्रॉल डाउन करूँगा। अब चेक करता हूँ कि क्या वो प्रॉब्लम हटी। वैसे तो हट जाएगी। अब सिर्फ दो प्रॉब्लम्स बची हैं इंटरनल लिंकिंग की, कि इस पेज में आपने कोई भी इंटरनल लिंक नहीं लगाया। तो एक काम करो, आप किसी भी एक टेक्स्ट पे अपनी ही वेबसाइट के किसी अदर पेज का लिंक लगा दो। बट इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा डिगवियन ने और कितने पेजेस बना रखे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक बार। ये होम पेज है। चलो मैं वेबसाइट डिजाइनिंग वाला पेज का लिंक कॉपी करके इसमें नीचे जाके एक ऐसे पैराग्राफ डाल देता हूँ। पहले एक हेडिंग लेता हूँ, रिकमेंडेड सर्विसेज, और इसमें एक सर्विस नेम लिख देता हूँ, वेबसाइट डिजाइन। और इसको सेलेक्ट करके इस पे लिंक पे क्लिक करके डिगवियन का वेबसाइट डिजाइन वाला पेज का लिंक लगा देता हूँ। अब देखो इंटरनल लिंकिंग भी हो गई ना, अब वो प्रॉब्लम हट गया। अब एक ये प्रॉब्लम आ रही है, की फ्रेज इन सब हेडिंग, की फ्रेज इन सब हेडिंग, यूज मोर की फ्रेज और सिनोनिम्स इन योर H2 एंड H3 सब हेडिंग। तो मैं देखो क्या करने वाला हूँ, ये प्रॉब्लम जो आ रही है ना, इसका स्क्रीनशॉट लूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा।
चैट जीपीटी पे। अब ये मुझे ना कंटेंट के हिसाब से जो है इसके हिसाब से फिर मुझे और नए हेडिंग्स दे देगा, मैं रिप्लेस कर लूँगा। ये एनालाइज ही नहीं कर पा रहा। तो देखो मेरे को इसने हेडिंग दे दिया। जैसे ये वाला हेडिंग जो है मैं स्विच कर लेता हूँ इससे सेकंड वाली हेडिंग से। कहाँ है सेकंड हेडिंग? ये मैंने स्विच किया। फिर इसने मेरे को एक और दिया है की फैक्टर्स। अब इसमें ये वाला मैं कर देता हूँ पेस्ट। एंड इसके बाद सॉफ्टवेयर यू विल लर्न इन दिस वीएफएक्स कोर्स, इसमें कहीं पे तो होगा। सॉफ्टवेयर वाला एक सेक्शन था कहीं पे, ये रहा। नहीं, कहीं तो था, ये रहा। ठीक है, डन। तो ऐसी दो तीन हेडिंग्स को रिप्लेस करना होगा और चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारे गुड रिजल्ट्स हो गए। हाँ, सारे 17 के 17 पॉइंट्स हमने क्या कर दिए, गुड। अब इसको आप बोलोगे प्रॉपर ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन पोस्ट का। पेज का नहीं है ये, पोस्ट है ये। आप पब्लिश कर दो इसको। अब पब्लिश करने के बाद इसको आप अलग से व्यू भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो हम अलग से पोस्ट व्यू कर पा रहे हैं। और कोई भी आपकी वेबसाइट के ब्लॉग में आएगा तो ब्लॉग में उसको सबसे पहला ब्लॉग दिख जाएगा, वीएफएक्स कोर्स इन दिल्ली का ब्लॉग। ऐसे ही आपको और भी ब्लॉग्स बनाने हैं। अच्छा, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? हेलो? जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज तो ठीक है, कैमरा ऑन कीजिए सब लोग। कैमरा ऑन करो सब, और सब अपने स्क्रीन शेयर करो। और जो भी काम मैंने अभी कराया है ना, ये ऑन पेज एसईओ पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन सब करो अपने लैपटॉप में। मैं देख रहा हूँ, सबका लैपटॉप देख रहा हूँ, करो। किसी ने अपना स्क्रीन क्यों नहीं शेयर किया? हेलो? आप लोग लैपटॉप्स पे एक्टिव नहीं हो क्या गाइस? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। सर मैंने आज ना लैपटॉप से ज्वाइन नहीं किया हुआ है।
तो चलो आपने नहीं किया, बाकी लोगों का। सर मेरी तो वेबसाइट ही HTML पे है, तो मैं कर नहीं पाऊंगा ना। अच्छा, चलो 2 लोगों का तो मैंने सुन लिया। बाकी तो मतलब, चलो एक और पर्सन का मैसेज आ गया है कि मैं घर से बाहर हूँ। हम्म, ठीक है गाइस, कोई बात नहीं। हम फिर पेज ऑप्टिमाइजेशन सीखते हैं और क्या। पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन तो आपने सीख लिया, अब पेज को कैसे ऑप्टिमाइज करना है उसके ऊपर मैं डिस्कशन करता हूँ। ठीक है। तो देखो, उसके लिए पहले तो आपको एक प्रॉपर पेज बनाना होगा। तो आपने कोई अच्छा लेआउट बनाया है डिग्बी ऑन, मतलब जिसमें पूरा अच्छा डिजाइन किया हो, सेलो वेलो जैसा कुछ? नहीं सर। नहीं? अच्छा, कुछ भी नहीं डिजाइन किया है? मतलब जो इतने दिनों से मैं बोल रहा था कि ये लेआउट डिजाइन कर सर लेना। डिजाइन किया था और डिलीट कर दिया, डिजाइन किया डिलीट कर दिया सर। चलो कोई बात नहीं, ट्रैश में देख लेते हैं। क्या नाम रखा था उसका बताओ? कॉर्पोरेट भक्त लेआउट। रिस्टोर करूँ उसको? हाँ करिए। कॉर्पोरेट भक्त लेआउट है ना, तो इसको तीनों को ही एडिट विद एलिमेंटोर करके देखता हूँ, किसी में तो बनाया होगा कुछ। बहुत कम कम बनाया है, ये तो खाली है। इसको देख लेते हैं। सब में एक ही चीज बनाई है, वो भी प्रॉपर नहीं बनाई है। नहीं सर, बना था। कौन से डिलीट करते तो भूल गया कौन से फोन है, कौन सा है। देखो यार, पता है क्या है, मेरे को ना एक प्रॉपर डिजाइन किया हुआ पेज चाहिए आगे पढ़ाने के लिए। अब तुमको मैंने एग्जांपल दिया था ना, एक सेलो पियरडक.com, या तो ये बना के दे दो मेरे को कोई भी एक, ताकि मैं इस पेज पे आपको ऑप्टिमाइजेशन सिखा दूं कि जब एक आप पेज डिजाइन और करते आप हैं। मेरा लॉगिन करके देख लीजिए, सेलो पेजेस बना हुआ है उसमें। आप क्रेडेंशियल भेजिए जरा चैट, और अपनी वेबसाइट का यूआरएल भेजिए। सर मेरा जो क्रेडेंशियल है वो तो एडमिन ही है, पासवर्ड मैं आपको शेयर कर देती हूँ। हाँ, क्या नाम है आपकी वेबसाइट का बताओ? ब्रांड स्पार्क। BRAND। BRANDSPRAKS, ब्रांड एस स्पार्क पी डॉट ए कॉम। आर RK.com। ब्रांड पार्क, SPARK हाँ, ब्रांड स्पार्क। .com। एस नहीं है हाँ ना लास्ट में? ब्रांड स्पार्क है, के तक है ना सिर्फ? हाँ सर। ठीक है। WPI यही है, ब्रेक थ्रू नहीं नहीं इनसाइट। नहीं सर, ये नहीं है। मैं आपको शेयर करती हूँ हाँ इसी हाँ, पे। मेरे को लिंक ही भेज दो ना।
सर मैंने चैट पे भेजा हुआ है। क्या SPRAK है? यूजर नेम तो एडमिन होगा। यस PWD। सर। पासवर्ड भी मैं शेयर कर रही हूँ सर। ठीक है। सर शेयर कर दिया। ओके, तो देख लेते हैं कौन सा लेआउट बनाया हुआ है आपने, बताओ। सर सैलो का बनाया हुआ है। पहले का। ठीक है। देखते हैं। इसमें ये तो दिख नहीं रही। ये बनाया आपने यहाँ से बस यहाँ तक? हाँ सर। एक स्क्रॉल में खत्म हो गया? आप में से मतलब कोई भी काम नहीं कर रहा है ना? हम्म। तो देखो, ये तो गलत बात है यार आप लोगों की। मतलब आप लोग को टास्क दिए जा रहे हैं, आप में से तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा, इसका मतलब। अच्छा, सर बात। एक और पेज है, एरो करके जो पेज है ना, आप उसमें भी देख लीजिए। उसमें जो जो आपने बताया था वो भी मैंने ऐड किया था। इसमें ही देख लीजिए एक बार। देख लेता हूँ, चलो ये भी देख ही लेता हूँ। नहीं यार। इसमें भी तो आपने बस एक ही ये बनाया है ना। देखो पता है, मेरे को एक सेलो जैसा पेज चाहिए था, पूरा फुल, स्टार्टिंग टू एंड। इसमें क्या होता है, इसमें बताने में सही रहता है, कंटेंट है, हेडिंग्स है, हेडिंग्स को ऑप्टिमाइज करना सिखाता फिर मैं। बट आप लोगों ने किसी ने मेहनत करी नहीं कि मैं किसी का एक एग्जांपल दे पाऊँ। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। अम, हम क्या करते हैं, अ, पहले पेज बना लेते हैं। पहले आप लोग पेज बना लो, ठीक है? एंड जैसे ही आप लोग पेज बना लेते हो, फिर मैं जो है आप लोगों का एक्सेस लूंगा एंड उसी पेज पे सिखाऊंगा। ठीक है? हेलो। ठीक है सर। अभी ओके। तो अभी देखो, पता है क्योंकि मुझे पेज तो चाहिए होगा ना, एक ऑप्टिमाइज करने के लिए पेज। एंड आप में से किसी ने प्रिपेयर ही नहीं किया, दिक्कत इस बात की है। आप में से कोई तो होगा ना जिसने बनाया होगा पेज, सेलो सर वाला। सर मैंने बनाया था, लेकिन शायद है कि पारमानेंट डिलीट कर दिया कि क्या कर दिया, समझ ही नहीं। सर आपके बनाया था आपने। सर ये डेमो टेस्ट पेज देख सकते हैं, उसमें भी हो सकता है। फुल प्रॉपर है? आप सर एक बार आप चेक कर लीजिए, डेमो टेस्ट पेज। डेमो टेस्ट पेज, तो देख लो क्या।
देखो टेस्ट पेज में तो फिर आपने एलिमेंट्स को ट्राई किया भाई, वो है, इसमें तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये तो ब्लैंक है। हम्म। मे बी इनकम्प्लीट है। नहीं, आप लोगों का काम कंप्लीट नहीं है बिल्कुल भी। चलो एक काम करो, आप लोग मुझे 5 मिनट्स का ब्रेक दो, फिर उसके आगे मैं सोचता हूँ क्या करना है। सो फॉर एग्जांपल, जब आप एक पेज ऑप्टिमाइज करोगे, ठीक है, जो भी आपने पेज डिज़ाइन करा है, जैसे इन्होंने ये वाला पेज डिज़ाइन करा, इसी में मैं आपको बताता हूँ। अब पेज जनरली हम लोग क्या करते हैं, एडिट विद एलिमेंट और करते हैं। तो पेज को कैसे डिज़ाइन करना है, इसके ऊपर अब हम डिस्कशन करते हैं। इसका एसईओ सेटिंग कहाँ से आता है, इसके ऊपर हम अब हम डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये चीज़ थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसको ठीक करूँ मैं। बैच से फ्री होके चेक करता हूँ एक बार, हाँ। तो यहाँ पे जो प्लस, सॉरी, यहाँ पे जो पेज सेटिंग ऑप्शन है, इट्स पेज सेटिंग ऑप्शन में हमारे पास एक ऑप्शन है योस्ट एसईओ। अब योस्ट एसईओ में आपको सबसे पहला ही ऑप्शन क्या आ गया, फोकस की फ्रेज। जब आप एक पेज को एडिट करोगे, तो यहाँ पे आपको फोकस की फ्रेज एंटर करना होगा, ठीक है। और जो भी इस पेज का फोकस की फ्रेज मानोगे, वो फोकस की फ्रेज आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। इसी में आप जब यहाँ पे एसईओ एनालिसिस में आते हो, तो यहाँ पे पूरी एनालिसिस रिपोर्ट आ जाएगी, जितने भी 14 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो सब आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 14 प्रॉब्लम्स के बाद यहाँ पे आपको कहाँ से इसका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है, कहाँ से स्लग एडिट करना है, अब इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करते हैं। देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सर्च अपीयरेंस। सर्च अपीयरेंस में अगर आप आते हो, तो यहाँ पर आपको एसईओ टाइटल लिखने को मिलेगा, स्लग लिखने मिलेगा, और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज, जब मैं पोस्ट पढ़ा रहा था ना, तो मैंने एक चीज स्किप करा दी थी, उसको मैं वापस से बता रहा हूँ, ठीक है। वो ये है कि जब आप कोई भी पोस्ट एडिट करते हो, तो पोस्ट में ना आपको ट्विटर टाइटल, ओजी टाइटल और ओजी डिस्क्रिप्शन भी लिखना होता है। वो चीज़ हमने नहीं डाली, हमने सिर्फ मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन ये सब डाला। तो जो ओपन ग्राफ टाइटल, ओपन ग्राफ डिस्क्रिप्शन, ट्विटर टाइटल, ट्विटर डिस्क्रिप्शन था, वो कहाँ से डलेगा उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो यहाँ लास्ट में एक बॉक्स है, टैब है, सोशल टैब। सोशल टैब में हमारे पास आता है सोशल टाइटल, यानी कि ओजी टाइटल। अब यहीं से जनरेट कर सकते हो आप, ठीक है।
अब मैंने ये करा, फिर यहाँ पे ये सोशल डिस्क्रिप्शन को भी मैंने करा जनरेट। ठीक है। फिर एक्स अपीयरेंस यानी कि ट्विटर टाइटल, ट्विटर डिस्क्रिप्शन, ट्विटर टाइटल को भी यहाँ से जनरेट कर लेते हैं, एंड ट्विटर डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ से ऐड कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे इमेज आ रहा है एक्स इमेज, मतलब वही फीचर्ड इमेज जिसमें आप ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लेना, एंड जो सोशल इमेज आ रही थी उसमें भी यही वाली इमेज सेलेक्ट कर लेना। तो ये जो चीज़ मिस हो गई थी, ये भी इस तरीके से आप कर सकते हो। और जब आप एक पेज ऑप्टिमाइज करते हो तो पेज में आपको सबसे पहले तो अपना की फेस फिल करना है। उसके बाद आपको आना है सर्च अपीयरेंस में, सर्च अपीयरेंस में टाइटल, स्लग और डिस्क्रिप्शन एंटर करना है। इसके बाद सोशल मीडिया अपीयरेंस में वही सोशल टाइटल डिस्क्रिप्शन एंटर करना है। अब मान लो कोई हेडिंग है, आपने मान लो कोई हेडिंग लिखी, ठीक है, जैसे प्लस पे क्लिक करके मैंने यहाँ हेडिंग ड्रॉप किया। ओके, आपका बार बार ना मेरे को ये चीज़ बढ़ानी पड़ रही है, ये तो ग्लिच है आपके सिस्टम में। ठीक यार है, क्यों हो गया सर? कोई प्लगइन मिसमैच कर रहा होगा, कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स अपडेट नहीं होंगे या तो हटाना पड़ेगा। तो जैसे ये हेडिंग है, तो इसमें हेडिंग्स को कैसे टैग दिया जाता है वो भी बता देता हूँ। जब भी आप एक पेज एडिट करोगे, तो जब हेडिंग उसमें एडिट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा HTML टैग। कोई भी हेडिंग ले लो, जैसे ये भी तो एक हेडिंग ही है, तो इसमें भी तो आ रहे हैं HTML टैग। अब मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं मानता, लीस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूँ, तो मैं इसको कौन सा टैग दे दूंगा, H4। इसको भी मैं लीस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूँ, तो क्या दे दूंगा, H4। अब ये वाला हेडिंग मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने दे दिया H2 टैग। तो गाइस इसके लिए ना मेरे को पता है एक प्रॉपर पेज चाहिए, तभी मैं आगे प्रॉपर इस पे आपको ऑप्टिमाइजेशन करके दिखा सकता हूँ। विदाउट प्रॉपर पेज समझ जाओ कि आप यहाँ पे नहीं कर सकते। ओके, तो आपको एक प्रॉपर पेज चाहिए होगा इसको करने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग अभी फिलहाल इतना ही ट्राई करो, एक पोस्ट ऑप्टिमाइज करो, 2-3 पोस्ट ऑप्टिमाइज करो, 2-3 हज़ार वर्ड्स के पोस्ट ऑप्टिमाइज करो। फिर मैं नेक्स्ट सेशन में उसको चेक करूंगा सेशन स्टार्ट करने से पहले, एंड उसके बाद जो है उसके बाद जो है फिर हम आपका मैं पेज चेक करूंगा किसने किसने पेज डिज़ाइन कर लिया, फिर पेज पे हम लोग जो है ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। क्योंकि आगे कुछ है नहीं ऐसे बताने के लिए, पेज तो डिज़ाइंड है नहीं, तो हम आज के लिए फिर इतना ही इनफ रखते हैं। आप लोग पहले पेज बना लो और इस बार कर लेना। अगर मैं आपको टाइम दे रहा हूँ डजन मीन कि मतलब आप लोग लास्ट टाइम भी मतलब नेक्स्ट टाइम भी यही करोगे, ये चीज़ फिर एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं पहले ही बोल देता हूँ। ठीक है, तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही इनफ ही रखते हैं। ओके, प्रैक्टिस कर लेना, पोस्ट ऑप्टिमाइज कर लो 2 से 3, और 2-3 जो भी पोस्ट ऑप्टिमाइज करोगे वो मैं चेक करूंगा आपके। ठीक है। ठीक है ओके सर। सर। ओके सर। ओके गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर।